विवेक जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि ये संकट कितना गंभीर है, कितना बड़ा है? ओबीसी की नाराजगी कितनी गहरी है, कितनी पुख्ता है और क्या सचमुच में वहां की राजनीति पर, चुनावी राजनीति पर असर डालने जा रही है? जी, जी, बिल्कुल ये काफ़ी सीरियस इश्यू है और बीजेपी के सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज है क्योंकि बीजेपी का पूरा जो दारोमदार है वो ओबीसी वोट बैंक पर है और मराठा वोट बैंक भी उन्होंने कल्टीवेट किया है। लेकिन जो प्रतिशत है, ओबीसी का प्रतिशत 50 के ऊपर लगभग बताया जाता है महाराष्ट्र में और जो मराठा प्रतिशत है वो भी लगभग 33 के करीब-करीब है। तो ये एक बहुत 33% कोई कम नहीं होता। अगर आप ओबीसी के भरोसे भी इलेक्शन लड़ना चाहें, तो आप 33% जो है दूसरी तरफ, उसको एंटागोनाइज़ नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ ओबीसी है, तो आपका काम हो गया और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी बात नहीं है। और जो महाविकास आघाड़ी है, उसका भी अपने आप में एक चैलेंज है, हालाँकि आपने उसको उसके 2 फाड़ करके शिवसेना और एनसीपी दोनों को वीक किया है। लेकिन फिर भी जो सिम्पैथी फैक्टर है, वो आज भी उनके पक्ष में जाता है, ये एक सच्चाई है। तो वहाँ से भी उनको नुकसान है और ये जो मराठा आरक्षण वाला मामला है, उसके चलते जो जो एक अभी नया समीकरण सामने आ रहा है, कि जो एकनाथ शिंदे है, वो अपने आप को उन्होंने काफ़ी मजबूत स्थिति में कर लिया है और ऐसा माना जाता है। ये जो जरंगे पाटिल जो है, वो उन्हीं के खड़े किए हुए एक किरदार है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में। एकदम सडनली जो कुछ महीनों में उनका जो एक मेटियोरिक राइज़ महाराष्ट्र में हुआ है, वो सबको आश्चर्यचकित करने वाला है। तो हो ना हो ये एकनाथ शिंदे जी की ही चाल है, ये अभी स्पष्ट धीरे-धीरे हो रहा है। तो एकनाथ शिंदे जो एक ज़माने में मतलब एक वक़्त ऐसा था कि वो बहुत वल्नरेबल हो चुके थे। जिस तरह से एनसीपी को साथ में बीजेपी में ले लिया था और जिस तरह से घटनाक्रम वो कोर्ट में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि एकनाथ शिंदे और उनका गुट डिस्क्वालीफाई ही हो जाए या फिर बीजेपी उस तरह से होने दे, इस तरह की भी आशंकाएँ जताई जा रही थी। लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने अपने आप को इस मराठा रिज़र्वेशन के मामले पर इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है और वो जो जरंगे पाटिल जो है, वो उनके हाथों से शरबत लेकर अपना अनशन तोड़ते हैं उनकी विवेक बात जी, को मान लेते हैं। तो विवेक इस जी, तरह सवाल से मराठा जो सेगमेंट है, मराठा सेगमेंट एकनाथ शिंदे ने अपने तरफ कर लिया है और अपने टर्म्स पर वो बीजेपी को अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन में अपने टर्म्स पर वो खड़े रहेंगे, इस तरह का चित्र भी उन्होंने अभी निर्माण कर लिया है। लेकिन ओबीसी का जो खेमा है महाराष्ट्र में, भुजबल ने जिस तरह से रिज़ाइन किया, बहुत ड्रामेटिक तरीके से 2 महीना पहले ही रिज़ाइन किया और आज जाकर वो बता रहे हैं, इस तरह की जो खबरें आ रही है, वो अपने आप में बहुत ही बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाली है। ये सब अंदर चल रहा था लेकिन किसी को बाहर ऊपर से खबर नहीं थी। अंदर से बहुत सीवियर क्राइसिस बीजेपी के नए अलायंस में चल रहा है, ये अभी स्पष्ट हो गया है। इसको किस तरह से निपटा जाए? इलेक्शन तो सिर्फ 2 महीने पर आ गया है। तो इसको किस तरह से निपटा जाए, ये बीजेपी के सामने बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है और ओबीसी अगर कितनी बड़ी चिपक जाए, चुनौती है विवेक जी, कितनी बड़ी चुनौती है? क्या बहुत ये बड़ी मैनेजेबल है? अगर मराठों का को ये अपने साथ कर लिया है, तो क्या ओबीसी को थोड़ा बहुत प्लेकेट करके क्या अपने साथ मिलाया जा सकता है, या ओबीसी का आंदोलन इससे और मुखर होगा? छगन भुजबल उसको लीड करने की स्थिति में है, या वो नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, दिखाने के लिए कुछ है, अंदर खाने कुछ और है? थोड़ा इसको स्पष्ट कीजिए। नहीं, मुझे लगता है कि भुजबल जी इस अपॉर्च्युनिटी का पूरा फ़ायदा उठाएँगे। जो उनके खिलाफ जिस तरह से ईडी और बाकी जो इंक्वायरीज़ चल रही थी, अभी वो ओबीसी के लीडर के रूप में जब ये सब कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की जो पॉसिबिलिटी है, उसको उन्होंने एक तरह से नलिफाई कर दिया है क्योंकि उनके खिलाफ अगर कुछ इस तरह की कार्रवाई की जाती है या फिर उस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है, उस प्रकरण को फिर से नए सिरे से शुरू किया जाता है, तो वो ओबीसी फैक्टर जो है वो बीजेपी को अफ़ेक्ट करेगा उसके चलते। इसलिए मुझे लगता है भुजबल जो है अपनी पोज़ीशन जो भी केसेस उनके खिलाफ है, जो भी जिस तरह की भी बातें उनके खिलाफ है, उसको उन केसेस को वीकन करने के लिए वो अपना ओबीसी का जो फैक्टर है उसको इस्तेमाल करेंगे और पूरी
टू द हिल्ट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उसको इस्तेमाल करेंगे ऐसा मुझे लगता है। तो जी ये जो ओबीसी वर्सेस मराठा ये जो एक महाराष्ट्र में सिचुएशन पैदा हुई है, इसको संभालते-संभालते बीजेपी को नाकों तले चबाने पड़ सकते हैं, इस तरह की स्थिति आज महाराष्ट्र में बनी है। इसको किस जी तरह से वो निपटाते हैं, ये कुछ अभी स्पष्ट नहीं है। जी तो आने वाले समय में स्पष्ट होगा कि बीजेपी की रणनीति इस मामले में क्या होगी। लेकिन कुल जी मिलाकर मामला बहुत पेचीदा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।